हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट कर रखी है, जिसके 7 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो 360 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। इफ द स्पीड हैज बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा कर दिया जाए तो इट वुड हैव टेक 1 आवर लेस देन द सेम जर्नी। देखो क्या बताया गया है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे ये बताया गया है कि एक ट्रेन है, जैसे सपोज कर लो ये ट्रेन है, ठीक है। ये टोटल कितना डिस्टेंस कवर करती है? 360 किलोमीटर। क्लियर है। आगे क्या है? इफ द स्पीड हैड बिन 5 किलोमीटर पर हावर मोर, अगर उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर हावर ज्यादा कर दिया जाए। इसका मतलब इसकी स्पीड पहले कुछ है, जैसे हमने मान लिया जब स्टार्टिंग में ये ट्रेवल करती है तो इसकी स्पीड है x, ओके। फिर इसकी स्पीड में 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया, ज्यादा कर दिया, तो इसका मतलब ऐड हो जाएगा। अब इसकी स्पीड क्या हो गई? x प्लस 5 किलोमीटर इंक्रीज हो गई। तो जो टाइम पहले टाइम लगता था, जैसे टाइम t लगता था, अब क्या टाइम लगेगा? t-1। उसका टाइम क्या हो गया? 1 घंटा कम हो गया। अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर हावर इंक्रीज की है तो उसका टाइम 1 हावर लेस हो गया। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम स्पीड को लेटेस्ट करके चलेंगे। स्पीड को हम कुछ भी ले लेंगे, एक्स ले लेंगे, वाई ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे, ओके। और डिस्टेंस हमारे पास गिवन है, कितनी डिस्टेंस कवर की है? 360। तो चलिए सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर है 8। लेट अस स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की स्पीड हमने क्या लेटेस्ट कर ली है? क्या है? x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखो यहां पे डिस्टेंस गिवन है। डिस्टेंस कितनी है? 360 किलोमीटर। क्लियर है। अगर हम टाइम फाइंड आउट करना चाहें, देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? डिस्टेंस इजकल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। ये है स्पीड इनटू टाइम। यहां से अगर हम टाइम फाइंड आउट करना चाहें, क्या फाइंड आउट करना चाहें? टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा? टाइम ले लेते हैं हम, कितना टाइम लग गया? t1, ठीक है। टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस है 360, स्पीड हमने क्या ले ली? x। तो टाइम क्या ले लिया? t1। टाइम t1 हो गया 360 अपॉन x के। आगे देखो इसमें क्या गिवन है? आगे गिवन है स्पीड हैज बीन इंक्रीज 5 किलोमीटर पर आवर। अगर स्पीड ज्यादा कर दे 5 किलोमीटर पर आवर, अब स्पीड क्या हो गई? नाउ स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब ट्रेन की स्पीड क्या हो चुकी है? पहले कितनी थी? x किलोमीटर पर आवर। अब ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा कर दी, बढ़ा दी। तो जो पहले थी उसमें हमने 5 बढ़ा दिया। ये क्या हो गई? स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस वही सेम है। टाइम अब हम ले लेते हैं टाइम को, क्या? t2। टाइम है जो पहले टाइम था, पहले टाइम कितना था? t1। इससे 1 आवर कम लगेगा। पहले टाइम था उसमें से 1 आवर क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये टाइम अब लगेगा जब हमने स्पीड कितनी कर दी? 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दी। तो टाइम 1 घंटा क्या हो गया? कम हो गया, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पे टाइम हमारे पास t2 जो न्यू टाइम है, जो अभी का टाइम है स्पीड इंक्रीज करने के बाद, ये हमने स्पीड इंक्रीज कर दी। उसके बाद की बात करते हैं तो वो टाइम t2 वो कितना आ चुका है हमारे पास? t1 जो फर्स्ट टाइम था, पहले टाइम था, पहले वाली स्पीड x के अकॉर्डिंग उससे 1 घंटा कम लगेगा। तो उसका मतलब उसमें से 1 क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर इस टाइम को हम फाइंड आउट करना चाहें, देखो t2 की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना चाहें, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
डिस्टेंस तो वही है, कितनी है 360। स्पीड की बात करें तो 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दी तो x प्लस 5, और T1 की वैल्यू हमारे पास है ही ऑलरेडी 360 अपॉन x। सभी की वैल्यूज पुट करते हैं तो देखो T2 की वैल्यू कितनी आई, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 360, टाइम है स्पीड है x प्लस 5, T1 की है 360 अपॉन x, डिस्टेंस अपॉन स्पीड -1। इसको अब हम सोल्व करते हैं। देखो सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। 360 अपॉन x प्लस 5 इजकल टू, एलसीएम यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा x, 360 का 360 माइनस 1 को x से डिवाइड किया तो x पे जाएगा, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x। अब इनको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो देखो 360 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 360 इजकल टू 360 माइनस एक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 5 से। सबसे पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे 360 माइनस एक्स से, तो ये आ गया 360 एक्स माइनस एक्स को x से करेंगे तो x स्क्वेयर। अब 5 को करेंगे तो देखो प्लस 0, 6 5 जा 33, 5 3 जा 15 और 3 18, माइनस x को 5 से करेंगे तो 5x। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे कितना है, इधर सारे टर्म्स राइट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं। यहाँ पे क्या था 360x, ये सभी इधर आएंगे तो नेगेटिव साइन के साथ आ जाएंगे, साइन सभी का चेंज कर दिया, प्लस 5x इजकल टू 0। ठीक है। अब देखो ये तो हो गया कैंसिल, क्या बच गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 5x, कॉन्स्टेंट को पीछे लेके जाते हैं, माइनस 1800 इजकल टू 0। अब देखो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। इसको आप किसी भी मेथड को अप्लाई करके और सोल्व कर सकते हो। हम इसको बाई फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करेंगे। 1800 के अगर आप फैक्टर्स की बात करो, आपको सम क्या चाहिए, यहाँ पे सम चाहिए 5 एंड प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट चाहिए क्या 1800। ठीक है। ऐसे दो पेयर्स बनाने हैं जिसका सम कितना हो 5 एंड प्रोडक्ट कितना हो 1800। 2 से डिवाइड होगा 900 पे, अगेन 2 से डिवाइड होगा 450 पे, 2 से डिवाइड करेंगे 225, 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब होगा 3 से डिवाइड 75, 3 से डिवाइड 25, 5 से डिवाइड होगा, अब 5 से डिवाइड करेंगे 1। ठीक है। पेयर्स की बात करते हैं तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और यहाँ देखो 5 5 जा 25, 25 को 3 से 75, 75 और 24, इसमें तो 8 का डिफरेंस या सम नहीं आ रहा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। और देखते हैं, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया 40, और यहाँ करते हैं 3 3 जा 9, 9 को 5 से, 9 5 जा 45। अब देखो ये पेयर्स हमारे पास आ चुके हैं जिनका डिफरेंस कितना है 5, तो हमारे पास पेयर्स आ गए 45 एंड 40। तो ये हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। यहाँ पे x कॉमन आ गया, क्या बच गया x प्लस 45, यहाँ से माइनस 40 कॉमन आ गया तो x प्लस 45 इक्वल टू 0। यहाँ देखो x प्लस 45 क्या आ गया, कॉमन आ गया, और आगे क्या आ गया x, यहाँ से x और यहाँ से माइनस 40 इक्वल टू 0। x प्लस 45 एक फैक्टर हो गया, सेकंड फैक्टर है x माइनस 40 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई -45 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 45। अब देखो x क्या लेके चले थे हम, x लेके चले थे स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ये हमारी क्या हो जाएगी स्पीड ऑफ द ट्रेन। देखो यहाँ पे हम क्या लेके चले थे, लेट अस स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी है x किलोमीटर पर आवर, तो ये हमारे पास आ चुका है। सो स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई 40 किलोमीटर पर आवर।
क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है हमारे पास, यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल आ टैंक इन 9 and 3/8 आवर्स। 2 वाटर टैप्स हैं, एक टैंक है, टैंकी है, उसको 2 टैप्स, 2 नल एक साथ भरते हैं कितने आवर्स में? 9 and 3/8 आवर्स में। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, एक टैप का डायमीटर लार्जर है, ठीक है, टेकन 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। देखो यहाँ पे हमारे पास 2 टैंक है, ठीक है, ये जैसे टैंकी है, ये है टैंक, ठीक है, इसको 2 टैप से फिल करते हैं, जिसमें एक का डायामीटर क्या है? ज़्यादा है, एक का डायमीटर क्या है? कम है। दोनों टैप्स जब साथ हम ओपन करते हैं तो वो टैंक कितने हावर्स में फिल होता है? 9 and 3/8। 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 9 जा 72, 72 में 3 ऐड करेंगे तो 75/8 आवर्स। जब दोनों टैप्स साथ ओपन करते हैं हम, तो वो दोनों टैप्स साथ मिलकर एक टैंक को कितने आवर्स में भरते हैं? 75/8 आवर्स। जिसका लार्ज डायमीटर है, ये टैप है जिसका डायमीटर क्या है? लार्ज है, ये टैप सेपरेटली अगर इस टैंक को फिल करेगा, अब अलग अलग फिल कर रहे हैं दोनों टैप्स, जब ये टंकी अकेला, ये टैप, ये नल अकेला भरेगा, जिसका डायमीटर ज़्यादा है वो 10 घंटे कम टाइम लेता है, किससे? जिसका डायमीटर कम है उस टैप से। क्लियर है क्वेश्चन? यहाँ पे 2 टैप्स हैं जिसमें एक का डायमीटर ज़्यादा है, एक का डायमीटर कम है। जिस टैप का डायमीटर ज़्यादा है वो 10 घंटे का टाइम कम लेता है, 10 आवर्स लेस लगते हैं, किसमें? स्मॉलर टैंक फिल करेगा इस टंकी को उससे। जैसे सपोज करो ये टैंक टोटल 20, यहाँ पे लिखती हूँ, 40 आवर में ये टैंक को कंप्लीट फिल करता है, तो ये इससे 10 आवर कम, मीन्स कितने में? 30 आवर्स में ही ये इस टैंक को फुल कर देगा। क्लियर है? ये टैप 10 आवर से कम लेता है फिल करने में, जब सेपरेटली ओपन किए जाए। नेक्स्ट क्या है? फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। क्या फाइंड आउट करना है? टाइम फाइंड आउट करना है कि ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। जो ये टैंक है इसको अगर एक एक टैप से सेपरेटली फिल करवाया जाए तो कितना टाइम लगेगा? ये तो हमें पता चल गया कि जो जिसका लार्जर डायमीटर है उसका टाइम 10 आवर्स कम लगेगा, बट कितना लगेगा एक्चुअल में वो फाइंड आउट करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट टाइम फाइंड आउट करना है। तो इसी को हम क्या करते हैं? लेट अस करके चलते हैं। लेट अस, क्वेश्चन नंबर है 9, लेट अस स्मॉलर टैप फिल्ड द टैंक इन, कितने आवर में फिल करता है? x आवर में। ठीक है, जो स्मॉलर टैप है मैंने अभी यहाँ पे ड्रॉ करके बताया था, जैसे ये टैंक है तो ये जो स्मॉलर टैंक है ये कितने आवर में फिल करता है इस टैंक को? इस टैंकी को कितने आवर्स में भर लेता है? x आवर में। और जिसका लार्ज डायमीटर है, सपोज करो ये लार्ज डायमीटर का टैंक है, ये कितने आवर्स में फिल करेगा? तो लार्जर टैप फिल्ड द टैंक, कितने आवर्स में फिल करेगा? जितने आवर्स में स्मॉलर ने किया है उससे 10 आवर्स कम। तो जैसे सपोज करो इसने 30 आवर्स में फुल किया तो ये 20 में करेगा। ठीक है, इससे 10 आवर्स कम में किसने फिल कर दिया? लार्जर टैप ने। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो जो स्मॉलर टैप है ये एक टंकी को x आवर्स में फिल करता है। ठीक है, क्लियर है? 1 आवर में कितने टंकी फिल करेगा? जो स्मॉलर टैप है हम यहाँ पे लिखेंगे
ठीक है, अब देखो द टैंक इज फिल्ड बाय द स्मॉलर टैप इन 1 आवर। ये टैंक है, ये स्मॉलर टैप है, ठीक है। x आवर में ये कंप्लीट टैंक को फुल कर देता है, ठीक है। बट 1 आवर में ये टैंक है और ये स्मॉलर टैप है। 1 आवर में ये कितना टैंक फिल होगा इसकी बात की गई है। 1 घंटे में कितनी टंकी भरेगी इसकी बात कर रहे हैं। तो 1 घंटे में कितनी भरेगी, जैसे x आवर में ये कंप्लीट भरती है तो कितनी भरेगी 1/x पार्ट। इसका ये क्या हो गया 1/x पार्ट, ठीक है। टाइम को हम क्या कर देंगे रिवर्स, तो कितना आ गया 1/x टैंक। सेम चीज द टैंक इज फिल्ड बाय द लार्जर टैप। जो लार्जर टैप है वो इन 1 आवर में कितना फिल करेगा, इसका भी टाइम कितना था x माइनस 10, तो इतना पार्ट इसका टंकी का फुल हो जाएगा लार्जर टैप से। तो इसको भी रिवर्स कर देंगे 1/x माइनस 10। क्लियर है। अब देखो दोनों टैंक है वो मिलकर साथ टुगेदर टैप्स फिल द टैंक। कितने आवर्स में करते हैं 75/8 आवर्स, ठीक है। बट 1 आवर में कितने, दोनों टैप्स साथ मिलकर 1 आवर में कितना टैंक फुल होंगे, टुगेदर टैप्स इन 1 आवर। 1 आवर में कितना टैंक फुल करेंगे, इसको भी रिवर्स कर दो 8/75 टैंक्स। दोनों टैप्स मिलकर 1 घंटे में कितना टैंक फिल करेंगे 8/75 टैंक्स, ठीक है। अब देखो हमारे पास 1 घंटे में स्मॉलर टैप कितना टैंक फिल करेगा 1/x, लार्जर टैप कितना करेगा 1/x माइनस 10। दोनों का अगर 1 घंटे में साथ टुगेदर का हम अगर फाइंड आउट करना चाहें तो देखो ये कितना हो जाएगा। यहां से हम अगर बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1 आवर में स्मॉलर टैप ने कितना फिल किया था टैंक 1/x एंड लार्जर टैप ने 1/x माइनस 10। दोनों टैप हमने साथ ओपन कर दिए, टुगेदर ओपन कर दिए, तो टैंक 1 आवर में कितना फिल हुआ था 8/75। क्लियर है यहाँ तक। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ तक ही हमारा ये मेन क्वेश्चन था, अब इसको बस सोल्व करना है। सोल्व कैसे करेंगे, इसका एलसीएम लेकर। x और x माइनस 10 का अगर हम एलसीएम की बात करना चाहें तो एलसीएम आ जाएगा कितना x माइनस 10। यहाँ पे क्या आ गया x माइनस 10 को 1 से करेंगे तो x माइनस 10 प्लस 1 को x से करेंगे तो प्लस x इजकल टू 8/75, ठीक है। ये कितना हो गया देखो x और x हो गया 2x माइनस 10। यहाँ पे x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, 10 को x से करेंगे तो 10x इजकल टू 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 75 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 2x माइनस 10 से एंड 8 को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस 10x से, ठीक है। 75 को 2x से करते हैं तो 150x माइनस 75 को 10 से करते हैं तो 750 इजकल टू 8x स्क्वायर माइनस 8 को 10 से करेंगे तो 80x। क्लियर है। ये सभी चीज़ें राइट हैंड साइड लेके आते हैं। क्यों, हमेशा ध्यान रखना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये आ गया 8x स्क्वायर माइनस 80x, ये इस साइड आएगा तो माइनस का 150x, ये इधर आके प्लस 750 इजकल टू 0, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया 8x स्क्वायर माइनस 80 और 150 को ऐड करेंगे तो 230x प्लस 750 इजकल टू 0। होल इक्वेशन हमारी 2 से डिवाइड हो सकती है तो इसको हम 2 से डिवाइड करके भी सोल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इजकल टू 0। अब देखो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, इसको सोल्व करते हैं जिसका सम कितना है 155
एंड प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रोडक्ट है 375 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 28 और 2 33, 4 3 जा 12 और 3 15, कितना आना चाहिए 1500। ठीक है, प्रोडक्ट चाहिए हमें 1500, सम चाहिए 150। तो देखो यहाँ तो हमारे पास से फैक्टर्स बने हुए हैं 115, ऐड करेंगे तो 115 और प्रोडक्ट करेंगे तो 1500। तो पेयर्स हमारे पास आ चुके हैं, फैक्टर्स -100 x -15 x प्लस 375 इजकल टू 0। यहाँ देखो 100 भी 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो इसमें 4 है, x कॉमन आ गया, क्या बच गया यहाँ से x -25, यहाँ -15 कॉमन आ गया, x -25 इजकल टू 0। यहाँ दोनों में कंपेयर करते हैं तो x -25 कॉमन, यहाँ पे क्या बच गया 4x, यहाँ पे -15 इजकल टू 0। अब देखो इसके फैक्टर्स की बात करते हैं, x -25 0 एंड 4x -15 इजकल टू 0। यहाँ से x इजकल टू 25 एंड x इजकल टू 15/4। फ्रैक्शन को हम नेगलेक्ट कर देंगे, फ्रैक्शन नहीं लेते, हम होल नंबर ले लेते हैं। x की वैल्यू यहाँ से आ चुकी है 25। x हम किसको लेके चले थे, x हम लेके चले थे, यहाँ पे बात करते हैं तो स्मॉलर टैप अगर सेपरेटली टैंक को फिल करेगा तो कितने आवर्स में करेगा, x आवर में। तो x की वैल्यू आ चुकी है हमारी, यहाँ पे हम यहाँ लिख देंगे स्मॉलर टैप फिल्ड द टैंक इन 25 आवर्स। और लार्जर टैप की बात करें, लार्जर टैप फिल द टैंक इन, इसमें से 10 आवर्स लेस, x -10, तो 10 आवर्स लेस मीन्स 15 आवर्स। ठीक है, सेपरेटली जब हम लार्जर एंड स्मॉलर टैप से टैंक को फिल करते हैं तो स्मॉलर टैप 25 आवर्स में टैंक को फिल करेगा एंड लार्जर टैप 15 आवर्स में टैंक को फिल कर देगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।